हेलो गाइस, हम सबको पता है आईसीएसआई ने सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए एक एक्सटेंशन दी है कि आप ओल्ड सिलेबस में दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हो। दैट इज़ लास्ट अटेम्प्ट है ये दिसंबर 2024 और सीएस प्रोफेशनल के लिए जून 2025 इज़ द लास्ट अटेम्प्ट। बहुत मुश्किल से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी है स्टूडेंट्स ने, तब जाके आईसीएसआई ने एक्सटेंशन दी है, अदरवाइज़ वो एक्सटेंशन नहीं देने वाला था। अब आपको एक्सटेंशन मिली है, एक मौका मिला है, तो उस मौके को अच्छे से ग्रैब करो। अब यार जो ओल्ड सिलेबस में एग्ज़ाम देंगे 80 to 90% स्टूडेंट्स वो होंगे जो ऑलरेडी एग्ज़ाम 3-4 बार अटैम्प्ट दे चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी क्लियर नहीं हो रहा। अब यार ये सुनहरा मौका है कि हम लोग क्लियर कर सकते हैं। अब यार कुछ ऐसी मिस्टेक करी होगी ना मैंने कि जिस वजह से आईसीएसआई हमें पास नहीं कर रहा। कई लोग क्या सोचते हैं यार सीएस का रिज़ल्ट 4-5% आता है तो हमारा पास नहीं होता, हमारा लक नहीं चला होगा, है ना। ऐसा नहीं सोचना है और ऐसा होता भी नहीं है, ठीक है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, आपने पेपर अच्छे से दिया है, तो आप ज़रूर पास होगे। क्यों नहीं पास होगे यार। 4 से 5% जो बच्चे पास होते हैं वो भी तो अपनी मेहनत करते हैं या सिर्फ किस्मत चलती है, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ी सी टिप्स बताऊंगी कि आपने कैसे तैयारी करनी है ताकि आप क्लियर कर पाओ। अब चांसेस ये भी हैं कि आईसीएसआई जो पेपर बनाएगा ना वो ईजी बनाएगा, क्योंकि इसको सिलेबस ख़त्म करना है। आईसीएसआई को ओल्ड सिलेबस ख़त्म कर रहा है, न्यू सिलेबस में स्टूडेंट्स को उसने एनरोल करवाना है, राइट। तो देयर आर ह्यूज चांसेस कि पेपर आसान होगा और चेकिंग भी आसान होगी, तो रिज़ल्ट ज़्यादा भी आ सकता है, ठीक है जी। तो अपनी पूरी मेहनत अगर आप करोगे तो आप ज़रूर पास हो जाओगे। अब हमें क्या करना है, अच्छा मैंने ना ये देखा है कि हम लोग क्या करते हैं कि अब जो हमें आता है ना हम उसको दोबारा पढ़ते रहते हैं। क्या फ़ायदा, जो मेरे को आता है वो तो मेरे को आता ही है ना। अब जो मुझे नहीं आता उस पर काम करना है ना। तो आपको क्या करना है, पहली चीज़ ये है कि देखो यार ज़्यादातर बच्चों को 50 to 60% सिलेबस आता होगा हर सब्जेक्ट का, सही बात है। तो अब आपको जो नहीं आता आपको पहले वो करना है, ठीक है। आपने कोई सब्जेक्ट लेने, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, आपने इनकम टैक्स ले लिया, आपने कंपनी लॉ ले लिया, आपने चेक करना है कि आपको कौन कौन से चैप्टर नहीं आते, और जो चैप्टर नहीं आते आपने पहले उस पर काम करना है। चाहे आप सेल्फ स्टडी करो या फिर किसी की वीडियो देख लो, यूट्यूब पे तेरी वीडियोज़ है यार, आपको किसी की क्लास लेने की ज़रूरत नहीं, पैसे खर्च करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये टाइम है सेल्फ स्टडी का। और अगर किसी की हेल्प चाहिए भी तो आप यूट्यूब देखो, हर चैप्टर का आपको कोई ना कोई वीडियो ज़रूर मिल जाएगी, नोट ज़रूर मिल जाएंगे, ठीक है। और यार इतना तो आता ही है, इतना तो पढ़ा ही है कि हम खुद भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले वो चीज़ें कंप्लीट करनी है जो आपको नहीं आती हैं। अब आपने ये टारगेट लेके चलना है कि आपने ये देखा होगा यार 60 to 70 या 90% सिलेबस करके भी ना मज़ा नहीं आ रहा, पास नहीं हो रहे हम। तो अब आपने 100% सिलेबस करना है, ठीक है। तो 100% सिलेबस होगा कैसे, सबसे पहले आपने वो चीज़ करनी है जो आपने कभी नहीं करी, आपको डर लगता है उस चीज़ से। कोई चैप्टर है जैसे इनकम टैक्स में पीजीबीपी है, वो समझ नहीं आता, पता नहीं क्या ही बोलता रहता है, लेकिन सबसे पहले आपने वही करना है। कंपनी लॉ में डायरेक्टर समझ नहीं आता, या कोई शेयर कैपिटल ऐसा चैप्टर है जो मेरे को समझ ही नहीं आता, तो आपने सबसे पहले वो करना है। सीएस प्रोफेशनल वालों को सीआर जो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग पेपर है, उसमें जो मर्जर अमलगामेशंस होते हैं और जो स्टार्टिंग के चैप्टर है ना, फंडामेंटल्स ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, वो समझ नहीं आते। जो पार्ट ए है सीआर का वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन यार जो चीज़ नहीं आती ना पेपर उसमें से बनता है, तो आप हर चीज़ करके जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले आपने पूरा सिलेबस 100% कंप्लीट करना है। 1 महीना लेना है आपने, जुलाई और अगस्त का पूरा मंथ ले लो, और आपने वो करना है जो आपको नहीं आता, ठीक है। आपने कर लिया एक बार जो आपको नहीं आता, फिर सितंबर में आपको फुल सिलेबस रिवाइज़ करना है। फुल सिलेबस कैसे रिवाइज़ करना है, आपको टाइम टेबल बनाना है। मैंने एक पहले वीडियो में टाइम टेबल बनाना सिखाया था। टाइम टेबल कैसे बनाना है, आपको सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल बनाना है, ना कि टाइम वाइज टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज कैसे कि आपको कंपनी लॉ में ये चैप्टर करना है, इनकम टैक्स में ये चैप्टर करना है, ठीक है। ऐसे आपने सब्जेक्ट वाइज बनाना है टाइम टेबल, सही बात है, ठीक है। जब टाइम टेबल बन जाएगा तो आपको क्या करना है, आपने ये चैप्टर पढ़ा आज के दिन में, उसके बाद आपको सेम डे उसी चैप्टर के स्कैनर भी करने हैं। मार्केट में स्कैनर अवेलेबल है, आपको स्कैनर करना है। आपने कोई भी चैप्टर बिना स्कैनर के नहीं करना है। अगर आप स्कैनर नहीं करोगे, और स्कैनर ये नहीं कि ओरली करना है, आपको स्कैनर लिख के देखना है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बहुत ईजी होंगे उसमें, तो आपने वो क्वेश्चन डिसाइड करना है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको उसको लिख के देखना है। 1-2 क्वेश्चन हर चैप्टर में से आपको लिख के देखना है और आपको सारे चैप्टर्स के स्कैनर करना है, ठीक है जी। उसके बाद आपने 1 महीने में ये करना है। सितंबर के मंथ में आपको ये पूरा सिलेबस दोबारा से रिवाइज करना है। अब बचा अक्टूबर में आपने कोई भी स्कैनर नहीं करना, कुछ नहीं करना। अब आपने करनी मैराथन लेक्चर्स, ठीक है। अक्टूबर में आपने मैराथन लेक्चर्स देखने हैं और उसके बाद आपने दोबारा से रिवीजन करनी है, ठीक है। अभी जो दिसंबर अटेम्प्ट होगा उसके लिए अभी मैराथन लेक्चर अवेलेबल नहीं होंगे अक्टूबर में, वो नवंबर एंड में स्टार्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन पुराने तो है ना,
आप वो देख लो, ठीक है जी। तो आपने वो देखने हैं और साथ में आपको रिवीजन करनी है बार बार, सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करने, याद रखना, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक चैप्टर करने में 1 घंटा लग रहा है, 10 घंटे लग रहे हैं, जितना भी लग रहा है टाइम, ठीक है। आपको करना कैसे है, हमेशा सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल बनाना है और सब्जेक्ट वाइज ही पढ़ना है, ठीक है जी। अब ये हो गया हमारा अक्टूबर ख़त्म, अक्टूबर में हमने सेकंड रिवीजन कर लिया। अब आई नवंबर, नवंबर में आपको लेटेस्ट लेक्चर मिलेंगे मैराथन वाले, वो करने हैं आपने, ठीक है। और आपको दोबारा रिवीजन करनी है, जितनी ज़्यादा रिवीजन करोगे उतनी ज़्यादा कंसेप्ट क्लैरिटी होगी, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि वो कंसेप्ट क्या क्या है। जितनी बार हम रिवीजन करते हैं ना, हमेशा कुछ ना कुछ निकल के आता है। मेरे साथ भी ऐसे ही होता था यार, मैं जितनी बार पढ़ती, मुझे कोई भी चैप्टर आता है, लेकिन मैं उसको दोबारा पढ़ा तो एक नई चीज़ हमेशा निकल के आती थी। तो आपके साथ भी ऐसा होगा, ठीक है। जितने ज़्यादा हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा, हमें एग्ज़ाम समझ में आएगा। क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं पेपर में, डायरेक्ट क्वेश्चन तो आते नहीं है, आप सबको पता है, ठीक है। एग्ज़ाम घुमा फिरा के आता है, तो हमें भी उस लेवल की तैयारी करनी है। पढ़ता तो हर कोई है यार, लेकिन पास हर कोई नहीं होता है। तो अगर हम उस लेवल तक नहीं जाएंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, उसको नहीं समझेंगे, रट्टा नहीं चलता ICSI में। आपने सोचा कंपनी लॉ को या JIGL को तो रट्टा मार लेंगे हम, नहीं, उससे बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाएगा। पास होना नामुमकिन है अगर आप रट्टा मार के जाओगे। तो आपको समझना पड़ेगा कंसेप्ट क्या है, ठीक है। इसलिए बार बार बोल रही हूँ, आपको रिवीजन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, नवंबर में आपको जो लेटेस्ट मैराथन लेक्चर्स हैं वो आपको देखें, कौन सा भी टीचर आपको पसंद है आपको उसके लेक्चर देखने हैं, प्रोवाइडेड वो सही पढ़ाए, ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद आपको साथ साथ रिवीजन करनी है। दिसंबर के मंथ में लास्ट रिवीजन करनी है और हमारे पेपर होते हैं 20 दिसंबर से। तब आप 100% तैयार होगे और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। आपको पॉजिटिव नेचर रखना है कि मेरा एग्ज़ाम इस बार ज़रूर क्लियर होगा। क्यों नहीं होगा यार, जब मेरे फ्रेंड्स के क्लियर हो सकते हैं, वो तो पढ़ता भी नहीं है। ऐसा होता नहीं कि ये तो पढ़ता भी नहीं है, कैसे पास हो गया, मैं क्यों नहीं हुआ, है ना। तो इसलिए तुम भी हो जाओगे, थोड़ी सी और मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। हार कभी नहीं माननी है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपके जवाब ज़रूर दूँगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।